सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पुन्हाना गांव में आगे जहां पे ये इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और यहाँ पे मैं 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भाई जानकारी लेवांगे, वहाँ के मुस्लिमों से भी मिलांगे, हिंदुओं से भी मिलांगे और सारी बातचीत करांगे। इन 3 दिनों में मेरे पास अंदाजा सा 2000 कॉल आई होंगी। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, मेरे 1.5 साल के कैरियर में आज तक इतने फ़ोन नहीं आए थे जो इन 3 दिनों में फ़ोन आए 2000। वो 2000 कॉल में से अगर मैं काउंट करके चलूँ 1990 कॉल मुस्लिम भाइयों की थी, 10 कॉल किसी दाएं बाएं लोकल की होगी। इस परिवार से कोई कॉल नहीं है। मैं शॉक्ड था भाई, इस परिवार से मेरे पास कॉल नहीं है। मैं थोड़ा दुखी भी था। जब हमने एक साइड का मैटर देखा ना, एक साइड की बात सुना, तो हमने दूसरा पक्ष थोड़ा सा गलत लग गया है। अभी तक मैंने इस पक्ष की बात सुनी नहीं थी, सिर्फ वीडियो देखी थी। और इतनी सारी कॉल्स आने के बाद मेरे दिमाग में यूँ था कि भाई यहाँ का जो मुद्दा है वो इतना कुछ होगा कि नहीं होगा। मैंने जो उन मुस्लिम भाइयों से बात करी, उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे, अभी तक मैंने इनसे बात नहीं की है कोई खास सी, उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे जो मुद्दा है वो एक दुकानदार का है, यहाँ पे जो मुद्दा है वो आपसी पड़ोसियों का है, लगते लगते दीवार मिला है। कोई यहाँ पे जातिगत हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करांगे कि कुछ बात है कि कुछ सच्चाई है। उसके बाद जो 2000 कॉल आई हैं वो भी अपना भाई डिसीजन बताइए मेरे से, क्या कहना भाई उनका। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक हो आप? ठीक है जी। वैसे राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, यो घर अपना ही है? हाँ जी, अपना ही है ये घर। इतना बड़ा यो पंगा हो रहा है, यो किस बात पे है जी? क्या मुद्दा हो जाता? ये इस बात पे हुआ है कि मेरा लड़का अच्छा जी। परचूने की दुकान पे गया था, या कि चाचा की दुकान पे। अच्छा। उस पे कोई सामान लेने किस के दुकान पे लिए। गया था? परचूने की दुकान। अच्छा, पे। परचून की दुकान पे वो सामान लेने के लिए गया था कुछ। तो वहाँ पे कुछ 2 लड़के मुस्लिमों के, हमारे पड़ोस के सौराब के पोते वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने, मेरे लड़के ने बाल तो कटवा रखे थे, उसकी चोटी थी। अच्छा। उसकी चोटी थी, उसको उस लड़के ने बोला, मुसलमान के लड़के ने बोला कि तेरी चोटी काट दूंगा, मैं कैंची से काट दूंगा। ओके। तो इस बात पे मेरे लड़के ने उसके लिए एक थप्पड़ लगा दिया, हल्का सा। आपके बेटे ने? हाँ जी। तो उसके बाद में ये हुआ कि वो मेरे चाचा के लड़के ने वो थोड़ा सा उनका करवा दिया, फैसला सा थोड़ा सा रफा दफा करवा दिया। ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं गया हूँ उनके घर, उसकी माँ से कह के आया हूँ मैं कि ये तेरे लड़के ने ऐसे ऐसे मेरे से लड़के ने कहा है, मेरे लड़के से ऐसे ऐसे कहा है कि तेरी चोटी काट दूँ। तब उसकी माँ ने कहा मैं अपने लड़के को समझा दूंगा। तो उसके बाद में बात खत्म हो गई, हम घर आ गए। तो अच्छा। उसके बाद में 12 तारीख को उन्हीं के लड़के ने मेरे लड़के को घेर लिया है। 5 लड़कों ने, बाजार से आ रहा था दुकान पर से, तो रास्ते में उनको घेर लिया मेरे लड़के को। तो उसके बाद में मेरे लड़के को पीटा है, बहुत अच्छी तरह पीटा, बहुत बढ़िया जैसा भी पीटते हैं। तो उसके बाद में लड़का यहाँ कैसे कैसे आया है अपनी जान बचाकर। तो उसने मेरे से कहा पापा मेरे को उसने मारा है। तो हम यहाँ से गए हैं 2-3 आदमी, तो उनसे फिर भी यही कहा है हमने, भाई तेरे लड़के ने हमारे लड़के को मारा है। तो उसके बाद में फिर हम वहाँ से आ गए हैं। ऊपर उनकी महिलाओं ने हमारे ऊपर पत्थर छोड़े हैं। सिर्फ इतनी ही बात पे भाई आपके बेटे की चोटी थी? हाँ जी। वो बेटा कहाँ पे है? यहीं पे? हाँ है यहाँ पे। बुलाई वही बोली कहाँ पे है? अच्छा, चोटी थी, उसकी चोटी छेड़ी छाड़ी भी है और उसको कुछ कहा है? उसने कहा तेरी चोटी काट दूंगा कैंची से। अच्छा, मजाक हो रहा है? कोई चोटी काट दे, कोई बात है यार? अच्छा जी। तो उसके बाद में हम वहाँ पे गए थे उनके घर, उनकी माँ से बोला है मैंने, भाई आइए एक बारी। तो हम फिर वहाँ से आ गए हैं वापसी। फिर उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंका है, लाठी मारी है, डंडे मारे हैं, हम भाग कर आए हैं। चौकी थाने गए थे आप? चौकी थाने नहीं गए थे हम। अच्छा, उससे पहले पहले की बात है ये, तो हम थाने नहीं गए थे उसके पहले। भाई हाथापाई हुई थी आपके साथ? हाँ जी, बहुत बुरी तरह मारा था उन्होंने मेरे को। बहुत बुरी तरह? बहुत बुरी तरह 5 लोगों ने घेर कर मारा था मेरे को। अच्छा, चोटी है अपने? हाँ जी।
एक मिनट घुमाइए सर। हाँ चोटी है भाई छोरेगा बस, सही बात है इसमें। या चोटी आज की तो बनी हुई लग दी नहीं मैंने भाई, मैं कहते ना आज चोटी बनी है। अच्छा तो पहले दुकान पे आपको छेड़ा? बिल्कुल छेड़ा था जी पहले उन्होंने। अच्छा फिर आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कुछ बात हुई थी? तो दुकान की पता नहीं। जब तुम कहीं और से आया है? मैं बाजार से आ रहा था बाइक पे। 4 थे या 5 थे, मेरे को 4 को तो पक्का पता है 4 थे, मेरे को अंदाजा लग रहा है कि वो 5 थे। 5 हो सकते हैं। जब मैंने उनको देखा और उन्होंने मेरे बाइक के आगे खड़े हो गए। वो बाइक पे था? बाइक पे था। मेरी बाइक जैसे ही रुकी उन्होंने तो लाते और घूंसे चालू कर दिए। मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। मैं जैसे ही बाइक से उतरा उन्होंने तो सीधा वहाँ पर एक नाला था बहुत बड़ा, उसमें धक्का देने की कोशिश करी। ये तो मेरे पैर थोड़े से लंबे पड़ गया, फिर कैसे पड़ गए, मैं दूसरे डंडे पर जा गिरा, वहाँ बच गया मैं। फिर उन्होंने उस डंडे पर आकर के 2 लोगों ने मेरे को बढ़िया पीटा था बहुत अच्छे तरीक़ा से। फिर उन्होंने धक्का देने की कोशिश करी, मैं फिर सड़क पर आ गया नाले कूद करके। उन्होंने फिर मेरे को पटक के लात घूंसों से बहुत अच्छी तरह मारा था। फिर मैंने ये कह दिया कि जो तुमको करना है कर लो। अब तो बेसुध हो गया मैं बेसुध हो गया, तो बिल्कुल मेरे को नहीं। मैं घर पर भी एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये बात है, इस भाई ने बात बताई, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 2000 जिन भाइयों की, लगभग 2000 जिन भाइयों की कॉल आई ना, किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जगदीप भाई वहां पे इस तरीके से बात हुई। विश्वास उठ गया भाई, सच्चाई है। मैं विश्वास बनाने की कोशिश कराया करूं, भाईचारे बनाने की कोशिश कराया करूं। कम से कम 2000 जितने भी मेरे द्वारा कॉल आई इन 3 दिनों में, आइडिया सा इतनी कॉल्स में से मान लो 100 कॉल आई, 200 कॉल आई, यूं सोचा करूं एक आदमी तो सच्चा बोलेगा। एक भी आदमी ने ये नहीं बताया कि भाई उसके साथ अच्छी हाथापाई हुई। सिर्फ यही बताया गया भाई दुकान पे गया था और दुकान उनकी है जी, आपस में खिंचातानी होगी। और एक भाई ने तो गजब कर दिया, यूं बोला जी बीड़ी के ऊपर लड़ाई हुई है उनकी। वे 40 रुपए का दे रहे थे, वो 30 रुपए का दे रहे थे। भाई यह लड़ाई है। बड़े शर्म की बात है, मैंने अफसोस होया कि इतने जिन भाइयों की मेरे पास कॉल आई, कोई तो एक सही बता देंदा। सच्चाई है और बड़ा दुख होया। अगर किसी भाई को बात का ना पता हो ना, नू कह देगा कम से कम यार हमने बात का बेरा कौन था, उड़े के कुछ मुद्दा होया तो उड़े जाके कंफर्म करे, फिर भी भाईचारा बनाइयो यार, कुछ बात बिगाड़ियो ना, नेगेटिव मैसेज जाओगा। मैं मेंटली प्रिपेयर होता, मैं ये भी सोचता। लेकिन यहां पर इन्होंने जो बताया है, मैं फिर से कहूं, जो इन्होंने बताया है, इससे अलग कोई बात हो तो मेरे पास कॉल कर दियो भाई, थारे दौरे भी आ जाऊंगा मैं। ना इन ते पीछे ले रखे, ना थर ते पीछे ले रखे। पीछे ले गए इसी वीडियो कौन बनाता मैं, दुकान की तो वीडियो बना लिया करूं क्योंकि खर्चा पानी मन्ने भी चाहिए। इसी वीडियो में पीछे देखे नहीं बनाया करता। मैंने मेरे बालक पढ़ने, कल में बीमार होंगे तो मेरे छोरे का जब खांसी हो ना, सोचा करूं कदम मैंने कितनी गलत तो पीछा नहीं ले लिया। इस भाई ने जो बताया, इनके आप पिताजी हो जिनके, इन पिताजिया ने जो बताया है, अगर कोई नू कहता हो ये गलत बात है, हमने पिट्टे नहीं, हमने कुछ नहीं करा, मैं थारे दौरान तैयार हूं भाई। मंजूर है जी? हाँ जी। लेकिन यहां पे जो मामला है वो मामला मैंने नू तो लगता नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। फिर भी अगर हमने नू लगा ये झूठ बोल रहे हैं, बुला लियो, फिर आ जाऊंगा, सिर्फ भाईचारे खातिर वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर कोई चोटी पाड़न की बात को है, उठा कौन भैया? बिल्कुल भी नहीं उठा है। सच्चाई है, सनातन धर्म है भैया। शास्त्र पढ़ना जाना तो शस्त्र उठाना भी जाना है, यह सनातन धर्म की रीत है। या परशुराम भी हटते होया है, सारे हुए हैं। अरे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है। मेरा बड़ा खुंजला है भाई, बड़ा मैं पॉजिटिव था इस विषय को लेकर। लेकिन अगर कोई यूं उंगली उठावे किसी सनातन धर्म पे, उठने की बात को नहीं हुआ। मैंने मुसलमानों के पक्ष में होकर वीडियो बनाई थी भाई, जो हमारे गांव में एक एक मेरा मुस्लिम भाई रहा है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं कोई गलत ना हो। अगर किसी ने गलत होता ना, मेरे से बता दियो, मैं मुस्लिम भाई को सपोर्ट करूंगा मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी भाई परेशान हो और मैं सपोर्ट ना करूं। बड़ा खुंजल है भाई, बड़ा
जहाँ पे मेरे से लोग नु कहते ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पे आके देखो भाईचारा है, यहाँ पे जगदीप भाई घूम के देखो, लेकिन जो ये बता रहे हैं ना ये भाईचारे का प्रतीक नहीं है। बड़ा खुंजल रहा है, सच्ची बताऊं भाई, बड़ा दुख होया। अब के कहूँ मैं इस तरह पूछ ले बात कर ले वहाँ। देखो इसके साथ पिटाई हुई, चौकी थाने में नहीं गए, घर पे इनके पत्थरबाजी हुई जी। आज पत्थरबाजी आए, कम से कम 1500 आदमी चढ़ के आए थे। 15-16 आदमी? हाँ जी 1500, इधर से भी रज चौक से भी याद, ये पीछे से भी आए थे, घर के पीछे से भी आए थे। उन्होंने, हम तो सामने देख रहे थे कि पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन हमको पीछे नहीं पता था पीछे भी क्या हो रहा है। घर में घुसकर आ गए थे वो पीछे से। मेरे पास एक अखबार की क्लिपिंग आई थी, वो क्लिपिंग मैंने पढ़ कर सुनाई थी। विश्व हिंदू परिषद की क्या कुछ राय है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है। मैंने यूं लगा शायद ऐसा नहीं होगा, वहां पे जाके एक्चुअल रिपोर्ट पता करनी चाहिए। एक्चुअल रिपोर्ट खतरा रहा हूं मैं भाई। नुन्ने ते भी पत्थर बरसाओगे, नुन्ने ते भी पत्थर बरसाओगे, घर के पीछे ते भी पत्थर आओगे, तो भाई वो भाईचारा तो कोना उठन की बात तो कोनी भैया। अच्छा जी, अच्छा फिर पत्थर बरसे, आप उलाना देन गए थे, आए ही थे कि पत्थर बरसने लगे चारों तरफ से? हाँ जी, अच्छा पत्थर बरसने लगे। फिर हमने भी अपना बचाव किया। आपने क्या किया जी? फिर हमने भी पत्थर बरसाए। फिर जो हमारे पास पत्थर थे वही फेंक के आपने? हाँ जी वही फेंके फिर हमने। आप कौन सा घर रखो थे पत्थर? बचाव करने के लिए फेंकने पड़ते, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। घर में कितने आदमी थे जी? घर में तो कुछ ही 10-15 आदमी थे, ज्यादा नहीं थे। शर्म की बात है, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी इंसानियत को। इसे आदमी ने 1-2 घर के ऊपर चारों तरफ से पत्थरबाजी करो, शर्म कर लो रे, डूब कर मर जियो भाई। अच्छा जी, पुलिस के पास कंप्लेंट कब करी गई? ये मुद्दा पुलिस आई कब आई, कैसे आई? पुलिस की एक जिप्सी आई थी, उसके बाद में उन्हों को भी, जिप्सी वालों को भी भगा दिया, उसके शीशे तोड़ दिए। फिर दूसरी जिप्सी आई, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर तीसरी जिप्सी आई, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई पुलिस वालों की, फिर उन्होंने भगाया उनको, मुसलमानों को भगाया फिर उनको। फिर उसके बाद में एसपी आया, एसपी आने के बाद फोर्स आ जाती है ज़्यादा, तो फिर तो वो सारे भाग गए। उसके बाद में फिर हमको बोला कि तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, बयान लूँगा मैं, उसके बाद में तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूँगा और पट्टी वट्टी करवा दूँगा, जैसी बात होती है। तो वो इसके बहाने से हमारे यहाँ से 8-10 आदमियों को थाने में सीधे ले गए। 8 आदमियों को सीधा थाने में ले गए? सीधे थाने में ले गए जी। फिर यहाँ पे उसके बाद में हमें यह पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ थाने में। और क्या कहूँ मैं, बताओ जी, इससे भी आगे। भाई बड़ा दुख होया ये बात सुन के, ये जो बताने लग रहे हैं। कोई भी मुस्लिम अगर यूँ कोई जगदीप गलत बोल रहे हैं, थारे खातर आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो भाईचारे खातर हुआ है, लेकिन यूँ तो को नहीं अगर इनकी अनसुनी होगी तो। अच्छा जी, यूँ बताओ है, आपने भी गोलियाँ चलाई हैं? हाँ गोली चलाई है, अपनी सेफ्टी के लिए चलाई थी वो कहीं किसी के लगी है बाजू पे? नहीं, किसी के नहीं लगी, हवाई फायर किया था खाली। हवाई फायर किया आपने? हाँ जी, बचाव के लिए कुछ करना पड़ता है ताकि वो भगें। बड़ा भाई दुख होया यह बातें सुन के, यहाँ पे उस सीन देख के। अब इससे आगे तो मैं और के कहूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? आ जाओ थोड़ा सा जी। जो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, आप क्या लगो इनके? मैं इनका भाई लगता हूँ, छोटा भाई। सगे हो? सगे भाई। अच्छा जी। जो ये यहाँ का जो मुस्लिम समाज कहता है 2 परिवारों का झगड़ा है, 2 परिवार हम आपस में निपट लेते, कोई दिक्कत नहीं। जो ये 2-2.5 हज़ार मुसलमानों ने पथराव किया, ये कहाँ से आए? और उसके बाद प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया हमारे साथ, इसलिए हम बड़े दुखी थे। अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से या तो
दाढ़ी रखें, चोटी कटवाएं या हम पलायन करें। मेरी तो यही दो बात है। या तो मुस्लिम बने या अपने या तो मुस्लिम बने या फिर अपना यहाँ से पलायन करें। क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो 8 आदमियों से 6 छोटे बच्चों को उठा के लेके गए और 2 बड़े आदमियों को लेके गए और उनके ऊपर SHO अजय वीर भड़ाना ने प्रेशर बनाया कि तुम्हारे ऊपर मर्डर केस लगेगा और जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे एप्लीकेशन लिखो और साइन करो। दूसरे समुदाय के एक भी आदमी उन्होंने नहीं पकड़ा और जिनको उन्होंने अरेस्ट किया रात में छोड़ दिया, सुबह उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर हमारे बंदों को वहाँ कोई खाना पीना या किसी से मिलने नहीं दिया गया और जिनके चोट लगी थी उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है ऊपर से नीचे तक सब बिका हुआ है, करप्टेड है, पैसे लेके काम करते हैं, बगैर पैसे काम किसी का नहीं करते। यहाँ हिंदू बहुत कम संख्या में हैं, एक ही उनके पास उपचार है, या तो वो यहाँ धर्म परिवर्तन करें अपना या यहाँ से पलायन करें, जैसे कि कश्मीर में हुआ है वो ही यहाँ बना हुआ है। और जो ये यहाँ पे लोग यूँ भी तो कहें जी यहाँ पे भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसके बारे में क्या? यहाँ जी बिल्कुल भाईचारा नहीं है। यहाँ एक केस नहीं है, प्रशासन के पास हजारों केस हैं। डेली गौकशी होती है, डेली धर्म परिवर्तन कराते हैं, डेली हिंदुओं की लड़कियों को उठाते हैं, लेकिन उस मामले को यहीं दबा दिया जाता है। यहाँ के जो मुस्लिम लीडर हैं वो दबंग लीडर हैं, उनसे प्रशासन भी डरता है और हिंदुओं का यहाँ कोई बड़ा लीडर है नहीं जो कि हिंदुओं की बात आगे तक उठाए। कोई हिंदुओं की बात को आगे तक नहीं ले जाता। और यहाँ ये डेली केसेज होते हैं, लूट खसोट, फिरौती और गोलाबारी, गौकशी, मतलब ये लोग करते हैं। यहाँ इनसे कोई हिंदुओं का भाईचारा नहीं है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं और प्रशासन टोटली बिकाऊ है, टॉप टू बॉटम बगैर पैसे काम नहीं करता। भाई इस तरह फालतू कहना कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी बात बता दी और बड़ा दुख है ये बातें सुनकर। यहाँ पे भाईचारे के लिए अब यूँ देखूँगा कि कितने मुस्लिम हैं जो यहाँ पे भाईचारे के लिए आएंगे। भाईचारे की बात तो मेरे से फ़ोन पे बहुत लोगों की हुई है, स्टेप कौन उठाओगा वो देखेंगे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।